अपने भाई के साथ मैं टीवी पर वो वाली फिल्म देख रही थी। तभी अचानक लाइट चली गई, घर में अंधेरा हो गया और अंधेरे में भाई ने मेरे हाथ में डंडा दे दिया। इसके बाद कैसे क्या क्या हुआ सब कुछ विस्तार से बताने वाली हूँ इस वीडियो में। उस दिन मैं बाथरूम में स्नान कर रही थी। बाथरूम का दरवाजा धुंधले कांच का था, जिससे अंदर और बाहर दोनों तरफ की छाया दिखाई दे सकती थी। स्नान के दौरान मुझे लगा जैसे दरवाजे के पास कोई हलचल हो रही है। ये देखकर मैं एकदम सतर्क हो गई। फिर सोचा कि शायद कोई गलती से सामने से गुजर गया हो या कोई और बात हो। मैं उलझन में थी कि क्या करूं। उस वक्त घर पर मेरे अलावा सिर्फ मेरा भाई ही था। आप समझ सकते हैं कि उस पल मेरा मन कैसा रहा होगा। मैंने जल्दी से तौलिया लपेटा और बाहर निकली। मुझे शक था कि वह भाई ही था, इसलिए मैंने उसके सामने ऐसा जताया जैसे मुझे कुछ नहीं पता। फिर सीधे अपने कमरे में चली गई और कमरे का दरवाजा जानबूझकर थोड़ा खुला छोड़ा। मैंने सोचा अगर यह संयोग है तो दोबारा नहीं होगा, लेकिन अगर किसी की नीयत ठीक नहीं है तो फिर से सामने आएगा। जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। मैंने देखा कि कोई मेरे कमरे के दरवाजे के पास से गुजरा और मुझे देखने की कोशिश की। उस वक्त मैं बहुत असहज महसूस कर रही थी, लेकिन मैंने खुद को शांत रखा। मैंने कपड़े बदले और फिर ड्राइंग रूम में टीवी देखने चली गई। वहीं विजय भी बैठा था। विजय मेरा छोटा भाई है जो जल्दी ही मेरे साथ रहने मेरे घर आया था। उस वक्त घर में सिर्फ हम दोनों ही थे, तो मैं साफ साफ समझ गई कि अभी कुछ देर पहले वही मेरे बाथरूम के बाहर था। उसने पूछा दीदी कुछ लाऊं आपके लिए। मैंने मुस्कुराकर कहा नहीं भाई तुम आराम करो, मैं खुद कुछ जूस और फ्रूट लेकर आती हूँ। जब मैं वापस आई तो देखा वह कोई एक्शन फिल्म देख रहा था। मैंने कहा ये क्या भाई, बस मारधाड़ ही है, रुको मैं कुछ अच्छा दिखाती हूँ। मैं अपने कमरे से एक पेन ड्राइव लाई और भाई से उसको प्ले करने को कहा। मेरे पेन ड्राइव में उस तरह की बहुत सारी फिल्में थी जो मैं अकेलेपन में देखती थी। पति से तलाक के बाद मेरा जीवन बदल गया था। मैं जानती थी कि दोबारा शादी करूंगी तो लोग कहेंगे कि यह पैसों के लिए कर रही हूँ, इसलिए मैंने फैसला किया था कि अकेले ही जीऊंगी। मेरी माँ ने कहा था कि वह मेरे छोटे भाई विजय को मेरे पास भेजेंगी ताकि मैं अकेली ना रहूं। मैं मान गई, लेकिन मैंने मम्मी से शर्त रखी कि कोई मुझ पर शादी के लिए दबाव नहीं डालेगा। विजय आया, मैंने उसके लिए अलग कमरा और पढ़ाई के लिए कंप्यूटर रखा। मैंने उससे कहा तुम यहाँ रहो पढ़ाई करो, लेकिन मेरी जिंदगी में दखल मत देना। उसने हाँ में सिर हिलाया, लेकिन वक्त के साथ उसे बहुत कुछ समझ आने लगा। उस दिन जब फिल्म चल रही थी तो विजय थोड़ा बेचैन नजर आया। मैंने पूछा क्या हुआ भाई, ठीक हो? उसने कहा हाँ दीदी फिल्म थोड़ी अजीब सी है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा वैसे अभी मैं जब बाथरूम में थी तो तुम उधर क्यों घूम रहे थे? वह चौंक गया। उसने पूछा क्या मतलब? मैंने कहा मैंने तुम्हें देखा था जब तुम दरवाजे के पास आए थे। वह चुप हो गया और बोला माफ करना दीदी, मैं बस गलती से। मैंने कहा ठीक है, लेकिन आगे से ध्यान रखना, ऐसे अचानक से मत आया करो। अगर मुझसे कुछ चाहिए तो बताना, मैं दे दूंगी। वो मेरा इशारा समझ गया। मेरे पति से तलाक हुए भी बहुत दिन हो गए थे, तो मेरा भी बहुत मन था और मौका भी अच्छा था। मुझे पहले से पता था मेरे भाई का भी मूड अच्छा है। फिर हम एक एक करके मेरे पेन ड्राइव की सारी फिल्में देखते रहे। मेरा भाई तो आश्चर्य में था कि मैं इतनी मस्त फिल्में देखती हूँ। मुझे एहसास हुआ कि विजय अब बड़ा हो गया था। फिल्म देखते वक्त उसका डंडा बड़ा होता गया। फिल्में देखते देखते रात के 1 बज गए थे। तभी अचानक लाइट चली गई और इसी का तो मुझे इंतजार था। लाइट जाते ही मेरा हाथ भाई के डंडे पर चला गया।